इसिनसन रखती। सैफ एक छत की मंडेर पर दबक कर बैठा था। नीचे गिल्ली में कब्र जैसा सन्नाटा था और इसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। आज इसका निशाना एक जालिम और अमीर ताजिर था, जिसने एक बेसहारा बेवा की जमीन धोखे से हथिया ली थी। सैफ ने अपना सिया निकाब चेहरे पर ओढ़ा और रस्सी के जरिए नीचे उतरने लगा ही था कि अचानक एक भारी आवाज सुनाई दी। तुम वही हो ना? सर हुसैफ। सिर्फ वना। इसने पलट कर देखा तो एक बूढ़ा शख्स छत के कोने में चिराग के पास बैठा था। इसके चेहरे पर झुर्रियां थी मगर आंखों में अजीब चमक थी। सैफ ने खंजर निकालते हुए पूछा, तुम कौन हो? बूढ़ा मुस्कुराया, मैं तुम्हें खूब जानता हूँ। तुम वो चोर हो जो सिर्फ जालिमों को लूटता है। फिर इसने नीचे इशारा किया। सैफ ने देखा तो ताजिर के घर में पहले ही डकैती हो चुकी थी। वो गुस्से से बोला, ये तुम्हारा काम है? बूढ़े ने कहा, नहीं, मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मुर्तमवाद डरना हुआ। सैफ ने तंजिया अंदाज में कहा, कैसा वदा? बूढ़े ने संजीदगी से कहा, अगर तुमने वदा ना किया तो 3 दिन में तुम पकड़े जाओगे और सजाए मौत पारोगे। फिर इसने सैफ की गुमशुदा अंगूठी दिखाई, जो इसकी पहचान थी, सिफबरा। बूढ़े ने कहा, तीसरी रात एक वीरान मस्जिद में आना और अपनी सारी चोरी शदा दौलत वापस करना। सैफ ने हैरत से पूछा, और बदले में? बूढ़े ने जवाब दिया, तुम्हें सुकून मिलेगा और तुम्हारे गुनाह मुआफ होंगे। सैफ खौफ और कशमकश में मुब्तला हो गया। 2 दिन इसने कोई चोरी ना की, लेकिन तीसरी रात इसका दिल बेचैन हो गया। वो निकला मगर आदत से मजबूर होकर एक दुकान में चोरी कर बैठा। वापस आया तो घर के बाहर सिपाही खड़े थे। इसे बूढ़े की बात याद आई। वो फौरन वीरान मस्जिद की तरफ भागा। मस्जिद में दाखिल होकर इसने देखा कि इसका सारा छुपाया हुआ माल वहाँ मौजूद है। इसी वक्त बूढ़ा जाहिर हुआ और एक शख्स को वो माल वापस देने का हुक्म दिया। वो शख्स वही ताजिर निकला जिसे सैफ ने लूटा था। ताजिर ने कहा, तुमने मेरी जिंदगी तबाह कर दी थी, मगर इस बुजुर्ग ने मुझे उम्मीद दी। सैफ शर्मिंदा हो गया और सच्ची तौबा कर ली। फिर बूढ़े ने इसे एक और आजमाइश दी। कल रात शाही बाग में एक जुल्म होने वाला है, असरू न हुआ। सैफ अपनी जान खतरे में डालकर वहां पहुंचा। इसने देखा कि वजीर और शहजादा एक मासूम लड़के को कुर्बान करके तख्त हासिल करना चाहते हैं। सैफ ने बहादुरी से हमला किया, जादूगरनी को आग लगा दी और लड़के को बचा लिया। कुछ वक्त बाद सुल्तान का इंतकाल हो गया। इसकी वसीयत में लिखा था, जो शख्स मेरे बेटे के जुल्म को रोकेगा वही अगला सुल्तान होगा। सैफ को दरबार में बुलाया गया और सबके सामने इसे बादशाह बना दिया गया। बूढ़ा शख्स दोबारा जाहिर हुआ और बोला, तुमने अपनी जिंदगी बदल दी। अब अंसाफ इनका इमिन रो। सैफ ने वदा किया कि वो हमेशा अदल करेगा। वक़्त ज़रा और सैफ एक आदिल बादशाह बन गया। एक रात इसे ख्वाब में मालूम हुआ कि वो बूढ़ा शख्स वही आदमी था जिसे इसने बरसों पहले लूटा था, मगर इसने बदला लेने के बजाय इसके लिए दुआ की। सबक, हर गुनाहगार के अंदर एक नेक इंसान छुपा होता है। सच्ची तौबा इंसान को बुलंदी तक ले जा सकती है। अल्लाह चाहे तो एक चूर को भी आदिल बादशाह बना सकता है।